हेलो एवरीवन। हैप्पी नेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे कि आप जानते हैं आज 56th एनिवर्सरी ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन है। 19 जुलाई 1969 में बैंक नेशनलाइज हुआ था। उसी के ऊपर एआईबीए ने एक सर्कुलर इशू किया डिटेल में फिगर के साथ कि क्या था नेशनलाइजेशन 1969 के टाइम में और आज के डेट में क्या है, उसका डिटेल में फिगर में वो बताएं। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आईबीए का सर्कुलर डेटेड 17/7/2025। इसमें लिखा है बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में फर्स्ट 14 ठो बैंक नेशनलाइज हुआ था। फिर 1980 में अनदर 6 बैंक नेशनलाइज हुआ था। उसके बाद अब सब मर्ज हो जाने के बाद बैंक कम के 11 हो गया, 11 नेशनलाइज बैंक है। और स्टेट बैंक एक मिल होने से पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया आपका 12 तो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। चलिए देखते हैं आगे डिटेल में क्या फिगर सब दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले ग्रोथ कैसे हुआ। 12 तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ब्रांचेस था 1969 में 8,200 ब्रांच था। 12 पीएसबी इंक्लूडिंग एसबीआई, एसबीआई को मिलाने से ही 12 होता है, अदरवाइज 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। वो 2025 में वो बैंक का ब्रांचेस हो गया 90,000। रूरल ब्रांचेस 500 था, 2025 में हो गया 35,000। टोटल डिपॉजिट 1969 में था 5,000 करोड़, 2025 में वो बढ़ के हो गया 140 लाख करोड़। टोटल लोन्स 1969 में था 3,500 करोड़, वो 2025 में बढ़ के हो गया 110 लाख करोड़। और प्रायोरिटी सेक्टर 1969 शुरू में तो था नहीं, उसके बाद टारगेट दिया गया और 2025 में वो 40% प्रायोरिटी सेक्टर को एडवांस है। जैसे कि आप जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जिस सेक्टर को बढ़ावा देना जा रहे हैं ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, आपका एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टोटल स्टाफ 1969 में 1 लाख था, आज का डेट में मतलब 2025 में 8 लाख स्टाफ हैं बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद क्या काम किया, बहुत जो रूरल सेक्टर में जहाँ ब्रांच नहीं था उधर ब्रांच पहुँचाए हमारा नेशनलाइज बैंक। उसके बाद देखिए फिगर, आपको फिगर दिखा रहे हैं। ये देखिए सी योर सेल्फ द रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। पहले जो प्राइवेट सेक्टर बैंक फेल्ड हो गया, बहुत सारा फेल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक कितना तो है देखिए 22 तो उसको नेशनलाइज्ड बैंक में मर्ज कर दिया गया, मर्ज विथ नेशनलाइज्ड बैंक। ये सब में कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ डिटेल लिस्ट इधर है, एक एक करके आप चाहे तो उसको लिस्ट को देख सकते हैं कौन सा बैंक किसके साथ कब मर्ज हुआ था। उसके बाद ह्यूज बैड लोन इन द बैंक, प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज आर द कल्प्रिट। बहुत सारा लोन हुआ है, तो देखें उसमें एनपीए क्या था पहले देखिए। एज ऑन 31 मार्च, पहले तो एनपीए का कॉन्सेप्ट नहीं था, एनपीए का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ बाद में 2012 में। टोटल एनपीए जो था 1,17,000 करोड़ था और वो बढ़ के हो गया आपका 2025 में कितना हो गया देखते हैं। 2025 में वो बढ़ के हो गया 2,90,347 करोड़। नोट इन द लास्ट 5 years द एनपीए लेस ड्यू टू हैवी राइट अप एंड प्रोविजन। लास्ट 5 साल में थोड़ा एनपीए कम हुआ है, नहीं तो एनपीए बढ़ के देखिए कितना हो गया था 7,39,554, अभी कम के 291 है, क्योंकि राइट अप और प्रोविजन दे के उसको कम किया गया है, अदरवाइज नहीं कम होता, उससे ज़्यादा राइट अप ही हुआ है जितना बड़ा है। उसके बाद हेयर कट स्टोरी मतलब माफ माफ कौन कौन सा किसको हुआ है, कौन सा ग्रुप में कितना हुआ वो भी दिखे हैं। देखिए एसआर ग्रुप को 54,000 था, 42,000 में करोड़ में सेटल किए, 23% कट दिया गया। और लास्ट वाला देखिए एक एक सब नहीं बता रहा हूँ मैं, लास्ट वाला देखिए शिवशंकर इंडस्ट्री 4,800 करोड़ था, ओनली 320 करोड़ देखिए, बाकी सब माफ कर दिए, 95% माफ हो गया। यही है जो हेयर कट बोला जाता है, जिसको बैंक का पैसा से राइट ऑफ कर दिए जा रहे हैं। उसके बाद सी वेयर द हार्ड अर्न प्रॉफिट गो, कहाँ गया प्रॉफिट देखिए,
बल्क टुवर्ड्स एनपीए प्रोविजन, एनपीए प्रोविजन में मैक्सिमम प्रॉफिट बैंक का चला गया। प्रोविजन देखिए 2008-9 में था 66,604 ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसमें से प्रोविजन था बेड लोन 32,231, नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर प्रोविजन के बाद प्रॉफिट क्या हुआ 34,373। ऐसे आगे देखते हैं, इसका आगे कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं 2024-25 में जो प्रॉफिट था 3,13,058 था, उसमें से प्रोविजन में चला गया 1,26,001 और टोटल जो नेट प्रॉफिट हुआ 1,87,056 2024-25 में प्रॉफिट इतना हुआ है। उसके बाद व्हाट इज़ द मैजिक, हाउ सो मेनी एनपीए कंपनीज आर टेकन ओवर बाई अडानी, अडानी कैसे बहुत सारा कंपनी को टेक ओवर किया है, बहुत कम पैसा में कंपनी परचेज कर लिया। देखिए एचडीआईएल जो कंपनी था, अदानी प्रॉपर्टीज परचेज बाई, एडमिटेड क्लेम वैल्यू 7,795 क्लेम था बैंक का, लेकिन परचेज पर 285, बैंक को कितना छोड़ना पड़ा 96%। यही सब हुआ है, इतना सारा कंपनी है, कितना देखिए 10 तो कंपनी अडानी का नाम में ही है। करबा वेस्ट पावर कंपनी अदानी पावर लिमिटेड खरीदा 5,032 करोड़, उसको बेड लोन था 2,900 में गया, 42% छूट हो गया। टोटल रुपीज़ इन करोड्स 61,832 करोड़ का बैंक का लोन था। अडानी ओनली पेमेंट किया 15,977, 74% छूट हुआ। उसके बाद वो ये 10 कंपनी को अडानी ग्रुप ले लिया। यही है हमारा जो बैंक का पैसा हार्ड अर्न मनी कहाँ चला गया है। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन, दे मस्ट रिमेन सो। फॉर दैट वी शुड कंटिन्यू आवर कैंपेन amongst the people to increase their awareness. We must continue our efforts to strengthen public sector banks and defeat the attempt of privatization of banks. Banks अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर को, छोटे इंडस्ट्रीज़ को जो नेशनलाइज बैंक फाइनेंस करता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक उधर इन्वेस्ट करते ही नहीं है। योर कॉमरेडली मिस्टर सी.एच. वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी AIBA। ये इशू क्या है सर्कुलर डिटेल में। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।